ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय सेना की प्रशंसा की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपदा को अवसर में बदलता है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस साल छत्तीसगढ़ में पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश 12वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की अनुमति के बिना अब किसी भी निजी लैब या अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं किया जाएगा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब लाउड स्पीकर से स्कूलों में पढ़ाई कराई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया, जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशवासी करगिल विजय को याद कर रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं। आज एक वेबसाइट है www.gallantryAwards.gov.in। आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है, तो दूसरी ओर कड़ी मेहनत से व्यवसाय, नौकरी या जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं, उसमें गति लानी है और उसको नई ऊंचाई तक ले जाना है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों का जिक्र करते हुए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर इस महामारी से मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि हमारा देश महान विभूतियों की तपस्या की वजह से इस ऊंचाई पर पहुंचा है। उन्हीं में से एक हैं लोकमान्य तिलक। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि है। लोकमान्य तिलक का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस के मौके पर युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिवस वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। करगिल युद्ध 60 दिन से भी अधिक समय तक चला। इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मां भारती की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। भारतीय सेना ने एक ट्वीट में कहा है कि ऑपरेशन विजय भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य, साहस और बलिदान की गाथा है। 26 जुलाई का दिन संकल्प और साहसी नेतृत्व तथा सैनिकों के हौसले और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी करगिल विजय दिवस के अवसर पर करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस साल व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से ली जाने वाली पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में अब प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित शैक्षणिक अर्हता 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। वहीं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवेश निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए जरूरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा।
इसी तरह अन्य राज्य के विद्यार्थियों को भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश जेईई मेन्स की बजाय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जरूरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। वहीं शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए डीएड, बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अहर्कारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए दिया जाएगा। इस संबंध में तकनीकी शिक्षा संचालनालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। दुर्ग जिले में आज बीएसएफ के 15 जवान सहित 67 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें जिला पंचायत के 12 कर्मचारी और 6 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। वहीं बलौदाबाजार जिले में भी आज 11 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इधर कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ड्यूटी कर रहे 5 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 4 स्टाफ नर्स और 1 काउंसलर शामिल हैं। इन सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं कोरिया जिले में आज 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी तरह कबीरधाम जिले के आदर्श नगर और राजमहल चौक से 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। उधर बस्तर जिले में कल देर रात तक 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। वहीं राजनांदगांव जिले में 18 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें आईटीबीपी के 17 जवान शामिल हैं। कोंडागांव जिले में भी बीती रात सीआरपीएफ के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस बीच प्रदेश में कल देर रात 363 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी। रायपुर जिले से 134 मरीज मिले थे। राज्य सरकार की अनुमति के बिना अब किसी भी निजी लैब या अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं किया जाएगा। यदि किसी लैब में इस तरह की शिकायत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य संचालक नीरज बंसोड़ ने इस संबंध में सभी जिलों के चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति केवल कोरोना वायरस संक्रमण के सर्विलांस के उद्देश्य से की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने प्रदेश के 3 निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की अनुमति दे दी है। संचालक स्वास्थ्य सेवाओं ने रायपुर स्थित बाल्को और MMI अस्पताल के साथ ही बिलासपुर के अपोलो अस्पताल को पत्र लिखकर कहा है कि इन अस्पतालों में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को भर्ती कर इलाज उपलब्ध कराया जाए। इन निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान होने वाले संपूर्ण खर्च का भुगतान मरीज के द्वारा स्वयं किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के निजी चिकित्सालयों में इसके इलाज की अनुमति दिया जाना आवश्यक हो गया है। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1500 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर जल्द ही शुरू किए जाएंगे। इसके तहत ग्राम कचंदूर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में 650 बिस्तर, आजाद हॉस्टल दुर्ग में 250, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में 105, ट्राइबल हॉस्टल दुर्ग में 200 और महिला छात्रावास में 150 बिस्तर वाले अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित लोगों से अपील की है कि वे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम को अपने संपर्क में आए सभी लोगों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। इससे उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा सकेगी और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन पर निगरानी रखी जा सकेगी। विभाग ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इस पर नियंत्रण के लिए शासन के सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे सामुदायिक सहभागिता निभाते हुए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य और केंद्र शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कल 25 जुलाई से पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने अधिकारियों की बैठक ली और लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को नो मास्क नो गुड की नीति का पालन करने के लिए कहा जाए। इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। इधर जांजगीर चांपा जिले में नायब तहसीलदार ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले राजस्व निरीक्षक से 100 रूपये का जुर्माना वसूला। लॉकडाउन के दौरान बिलासपुर जिले में सिख समाज द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुराना बस स्टैंड में जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए जरूरतमंद लोगों को भोजन परोसा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब लाउड स्पीकर से स्कूलों में पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सभी जिलों की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्कूल में इस योजना को आगामी 1 सप्ताह के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर टेकाम ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिले में इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बस्तर जिले में लाउड स्पीकर से 56 पंचायतों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ये मॉडल बनेगा। ये ऑनलाइन पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था है। बस्तर जिले के अधिकारियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर टेकाम ने इस मॉडल को बच्चों के लिए काफी उपयोगी बताया। गौरतलब है कि इस मॉडल में पंचायत द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए लाउड स्पीकर उपलब्ध कराया जाता है। इस माध्यम से शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे अपने अपने घरों में बैठकर ध्यान से पाठों को सुनते हैं। ये कक्षाएं प्रतिदिन राज्यगीत के साथ शुरू होती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज उनके रायपुर स्थित निवास में धमतरी जिले के ग्राम छाती की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिलाओं ने मुलाकात की। सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव की अगुवाई में पहुंची इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके केन्द्र में 165 महिलाएं गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। इन महिलाओं ने 16 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन टी का उत्पादन किया है। वहीं ये महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी बना रही हैं। इससे उन्हें करीब 5.5 लाख रुपए की आमदनी हुई है। इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री का गोधन न्याय योजना शुरू करने के लिए आभार व्यक्त किया और उन्हें गोबर और बांस से बने उत्पाद भेंट किए। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 40 किलो वजनी आईईडी बम बरामद किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इन दिनों सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इस कार्य में जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों को तैनात किया गया था। आज सुबह जब सुरक्षा बलों के जवान सर्चिंग पर निकले थे तब उनकी नजर बासागुड़ा और तर्रेम के बीच प्लास्टिक डिब्बे में रखे 40 किलो के आईईडी बम पर पड़ी, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। माओवादियों ने ये बम जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया था। इसी जिले के बासागुड़ा और भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन पर पुलिस पार्टी पर हमला करने सहित विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के बारसूर नारायणपुर मार्ग पर सुरक्षा बलों ने आज 3-3 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए। बाद में बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को निष्क्रिय कर दिया। गौरतलब है कि माओवादियों ने आगामी 28 जुलाई से शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान किया है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। इसके असर से ही प्रदेश के तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के उप संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य के पद पर नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। बिलासपुर जिले के ग्राम मेड़पार बाजार में 45 मवेशियों की मौत के मामले में जानकारी लेने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास आज तखतपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले की जांच राज्य स्तरीय समिति कर रही है। राजनांदगांव जिला कलेक्टर ने याल्को रियल एस्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड की कुर्क संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि निवेशकों को लौटाए जाने के लिए सभी तहसीलदारों को उनके क्षेत्र की सूची उपलब्ध करा दी है। आवेदक कल 27 जुलाई से 7 अगस्त तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बलरामपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग झुलस गए। महासमुंद जिले के ग्राम टेमरी के फॉरेस्ट नाका पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पिकअप वाहन से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
राजनांदगांव जिले में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से पुलिस ने 18 लाख रूपये का सामान जब्त किया है। और राजनांदगांव के सोमनी क्षेत्र में सांकरा गांव के किसानों ने बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर उप अभियंता को ज्ञापन सौंपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय सेना की प्रशंसा की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपदा को अवसर में बदलता है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस साल छत्तीसगढ़ में पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश 12वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की अनुमति के बिना अब किसी भी निजी लैब या अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट नहीं किया जाएगा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब लाउड स्पीकर से स्कूलों में पढ़ाई कराई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।